नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु शर्मा मेंटर 365 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। प्यारे साथियों, वर्दी बैच में रीजनिंग के लिए हमने पीछे जो टॉपिक कवर किए हैं उसके बाद हमने बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट किया, क्लॉक। पहले हमने टॉपिक कवर किया सबसे पहला फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग के बाद हमने टॉपिक कवर किया बेटा रैंकिंग, डाइस एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ये चार टॉपिक कवर करने के बाद हमारी रीजनिंग का पांचवा टॉपिक क्लॉक, घड़ी। हमने क्लॉक की पिछली क्लास में क्लॉक के बेसिक्स के बारे में बातें की। जैसे मैं अगर क्लॉक की बात करता हूं तो क्लॉक में हमें टोटल 4 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और 4 टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला हमें पढ़ना था इमेजेस, यानी कि प्रतिबिंब, वॉटर इमेज और मिरर इमेज। दूसरा हमें पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल, कोण ज्ञात करना। तीसरा हमें पढ़ना है बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम, समय ज्ञात करना। आपको कोण दे देगा लेकिन समय ज्ञात करना पड़ेगा। और चौथी और आखिरी टाइप हमें पढ़नी है फॉल्टी क्लॉक्स, यानी कि गलत घड़ियां या स्लो एंड फास्ट क्लॉक। तो इन सब काम के लिए हमें टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करने थे। तो इसमें सबसे पहली टाइप हमने डिस्कस की जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आपकी जो यहां से टाइप फर्स्ट बनती है वो बनती है इमेजेस, यानी कि प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमारे पास 2 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं बेटा, एक बनता है मिरर और एक बनता है वॉटर, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। अगर मैं मिरर इमेज की बात करता हूं, मिरर इमेज की, तो बेटा मिरर इमेज के लिए क्या करते हैं हम, 11:60 या फिर 12 बजे में से घटाना है किसे, दिए गए समय को। लेकिन अगर मैं जल प्रतिबिंब की बात करता हूं तो जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए बेटा हमें क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, सिर्फ 6:30, 5:90। इसी को कन्वर्ट करके हम क्या क्या लिख सकते हैं बेटा, 18:30 या 17:90। दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए किसी भी दिए गए समय को इस तरह से घटाकर हम प्रतिबिंब ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा आपने पढ़ा डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल। डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लॉक का आगे का सारा काम इसी के बिहाफ पर करेंगे हम। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल के लिए हमने यहां से एक फॉर्मूला लिखा, कोण बराबर 60 गुणा घंटा, 60 इंटू आवर्स, माइनस 11 गुणा मिनट, 11 इंटू मिनट्स, डिवाइडेड बाय 2, भाग कर देंगे 2 से, और बेटा यहां मॉडुलस लगा देते हैं। मॉडुलस किस लिए लगाते हैं, ताकि हमारे पास सारी वैल्यू पॉजिटिव की आए, कोई भी एंगल नेगेटिव ना आए, माइनस का ना आए। कोण ज्ञात करने के लिए 60 इंटू आवर, 11 इंटू मिनट, डिवाइडेड बाय 2। और यहां से आपने मुझे कहा कि हमारे पास 3 स्पेसिफिक केस बनते हैं बेटा। अगर आवर और मिनट का अनुपात 1:4 हो तो कोण जो है ना बेटा, कोण वो मिनट का 2 गुना होता है। मिनट का कितना होता है, 2 गुना। परंतु यदि अनुपात 1:5 या 1:6 हो तो कोण है ना बेटा वो मिनट का आधा होता है। कोण मिनट का आधा होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे इसी से रिलेटेड पूछेगा। यही रेशियो हमें एग्जामिनेशंस में गिवन होते हैं और यही बात किसी भी पुस्तक में नहीं लिखी है। तो इसलिए हमें इनको ध्यान रखना है कि यदि किसी दी गई समय अवधि पर कोण ज्ञात करना हो तो सबसे पहली बात तो कोण का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 60 गुणा घंटा 11 गुणा मिनट भाग में 2। दूसरा आपको याद होना चाहिए, यदि दिए गए समय का अनुपात 1:4 हो तो कोण मिनट का 2 गुना, 1:5 हो तो कोण मिनट का आधा, और 1:6 हो तो कोण मिनट का आधा होता है। सिंपल सा फंडा है। मान लीजिए मैं आपसे यहां पर कह दूं कि 7:35 पर कितने डिग्री का एंगल होगा, एंगल कितने डिग्री का, कोण कितने डिग्री का होगा। तो आप सिर्फ क्या करेंगे बेटा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 5 35,
1:5 हुआ कि नहीं बोलो। और जब 1:5 हो गया तो आपको सिंपल सा काम करना है, मिनट का आधा कर देना है। 35 का कितना कर देना है? आधा कर देना है बेटा, मिनट का आधा। उत्तर आ जाएगा 17.5 डिग्री, 17.5 डिग्रीज। ये प्रॉपर तरीका है। एग्जामिनर आपको अगर कोई क्वेश्चन लेंथी देता है तो उसके साथ कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी देगा जो सीधे ट्रिक से हल किए जा सकते हैं। एग्जामिनर पूरा पेपर एक पैटर्न में सोल्व करता है, तरीके से तैयार करता है। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन लेंथी डाल दिए, उसे भी पता है कि पेपर को एक लिमिटेड टाइम में पूरा करना है। तो वो बहुत सारी चीजें, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस टिपिकल देगा तो उसके साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी देगा, आसान भी देगा, मॉडरेट भी देगा। तीनों तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपको क्लॉक में अगर इनके अलावा कोई रेशो मिलता है तो फॉर्मूला तो नो डाउट हमारे पास है ही, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि रेशो यही मिलते हैं, 1:4, 1:5, 1:6। तो सीधा कौन मिनट का 2 गुना, मिनट का आधा और मिनट का आधा। अब मेरे पास इससे आगे, ये तो हमने पीछे की क्लास में डिस्कस किया, अब इससे आगे इसी फॉर्मूले को लेकर देखो। अभी तक क्या है बेटा हमारे पास? हमें आवर दिया हुआ होता है, मिनट दिया हुआ होता है, 7 और 35 दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या? लेकिन अब की बार वो क्या कहेगा कि 7 बजे से 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयों में 17.5 डिग्री का कोण कब बनेगा, यानी कि कोण दे देगा और आपसे समय पूछेगा। रिवर्स प्रोसेस, इसी का उल्टा, इसी का हमने थर्ड टाइप लिखा। हमने कहा डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम, समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि यहां पर हमें इसी फॉर्मूले को मैनिपुलेट करेंगे। हमें वैल्यू किसकी चाहिए होगी? मिनट की, क्योंकि घंटे की तो वो खुद लिख कर देगा 7 से 8 के बीच में। हमें घंटे की वैल्यू तो वो लिख कर देगा, तो इस आवर को इधर ले आएंगे, 2 को इधर ले आएंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको एक स्टेप आगे तक सोल्व करेंगे हम। फिर इसके बाद हमारे पास 3 स्पेशल केस बनते हैं। एक बनता है ओवरलैपिंग, यानी कि अति व्यापन करना। दूसरा हमारे पास बनता है बेटा 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल, घड़ी की सुइयां समकोण कब बनाएंगी। और तीसरा हमारे पास होता है 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन अपोजिट डायरेक्शन, बेटा सरल रेखा में परंतु विपरीत दिशा में। ये 3 स्पेशल केस हमें फिर से पढ़ने। यहां अपने 3 स्पेशल रेशियोज पढ़े, आगे चलकर अपने को फिर से 3 स्पेशल केस पढ़ने। तो इसलिए आज की क्लास का हम सबसे पहला टाइप और क्लॉक का बेटा नेक्स्ट टाइप, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम। पिछले टाइप में आपने क्या किया है? पिछले टाइप में आपने बेटा एंगल कैलकुलेट किया है टाइम से। अब की बार हम एंगल से टाइम कैलकुलेट करेंगे, समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करना। तो सिंपल सी बात, थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं, देखना कितना आसान है। बेटा आपको पता है कोण किसके बराबर है? 60 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट भाग में 2 और इसका मॉडुलस। 60 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट भाग में 2 का मॉडुलस। मैं इसको आपकी सहूलियत के लिए इस प्रकार लिख देता हूं, एंगल बराबर 60 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट भाग में 2 का मॉडुलस। मैंने आपको पहले भी कहा, एक ही फॉर्मूले की सहायता से हम सारे के सारे फॉर्मूले यहां पर डिराइव करते हैं। आपके पास वही फॉर्मूला है, 60 गुणा घंटा 11 गुणा मिनट भाग में 2, और उसी की सहायता से आप आगे हल कर रहे हैं। बेटा ये मॉडुलस हटेगा तो इधर प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस ए। 60 गुणा घंटा 11 गुणा मिनट भाग में 2। अब ये 2 इधर भाग में, तो दूसरी तरफ जाकर गुणा में, प्लस माइनस 2a किसके बराबर आ जाएगा? 60 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट। यहां तक की बात आपको याद रखनी है। अब इसको हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा? मिनट की। तो माइनस का 11 गुणा मिनट तो इस तरफ ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 60 गुणा घंटा प्लस माइनस 2a। ये ए क्या है?
कोण है जो कोण आपको देगा। एक काम करना बेटा, दोनों तरफ 12 से भाग कर दो। दोनों तरफ करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी इक्वेशन शॉर्ट हो जाएगी। देखना क्या बन जाएगा बेटा, 11/12 गुणा मिनट, इसको 12 से भाग करोगे तो 5 गुणा h प्लस माइनस एंगल बटे 6, और यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी मिनट बराबर 12/11। जो इधर भाग में वो उधर जाकर गुणा में, और जो गुणा में है बेटा वो उधर जाकर भाग में, और इसके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 5 गुणा h कोष्ठक में प्लस माइनस एंगल बटे 6। हमें इस वैल्यू को ध्यान रखना है। यदि हमें किसी दी गई समय अवधि पर कोण ज्ञात करना हो, कोण ज्ञात करना हो, तो कोण ज्ञात करने के लिए आपने क्या फॉर्मूला याद किया बेटा, 60 गुणा घंटा 11 गुणा मिनट भाग में 2। अगर समय ज्ञात करना हो, मिनट की वैल्यू ज्ञात करनी हो, तो आप क्या याद करोगे 12/11 5 गुणा h प्लस माइनस एंगल बटे 6, कोण बटे 6। अच्छा बेटा, अगर मैं कोण को 6 से भाग कर देता हूं तो मिनट का अंतर भी बन जाता है। आगे चलकर हम क्वेश्चंस देखेंगे, वो कभी कभी आपको जरूरी नहीं है हमेशा कोण ही लिख कर दे, वो ये भी लिख कर दे सकता है कि 3 बजे से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों में 4 मिनट का अंतर कब होगा, 5 मिनट का अंतर कब होगा। उस समय आपको एंगल बटे 6 की जगह सीधा मिनट अप्लाई कर देना है, एंगल बटे 6 की जगह मिनट अप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां से सिंपल सी ट्रिक आपने पीछे सीखा कि किसी भी दी गई समय अवधि पर कोण ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, 60 गुणा घंटा 11 गुणा मिनट भाग में 2। और बेटा अगर आपसे वो समय पूछे, मिनट पूछे, तो मिनट ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है 12/11 5 गुणा h प्लस माइनस एंगल बटे 6। आपको सिंपल सी ट्रिक यही याद रखनी है। अब मैंने आपसे कहा कि इसी की सहायता से हम 3 स्पेशल केसेस पढ़ते हैं, 3 सिंपल केस पढ़ते हैं। आपने फॉर्मूला ज्ञात किया, मिनट बराबर 12/11 5 गुणा h प्लस माइनस एंगल बटे 6, प्लस माइनस एंगल बटे 6। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। बेटा सुनो, ये क्लॉक है, मान लो घड़ी है, एक सुई यहां 12 पर है। जब ये यहां से चलना शुरू करेगी, इसके लिए हम आगे एक टेबल तैयार करेंगे, लेकिन आपको अभी समझना है इसको। यहां से हम इसका रोटेशन तैयार करते हैं, धीरे धीरे क्या होगा बेटा, ये घड़ी की सुई का एंगल बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा। एक समय अवधि आएगी जब यहां 90 डिग्री का कोण बना चुकी होगी सुई, 90 डिग्री। स्टार्ट कहां से हुआ, 0 डिग्री से। कितने डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का। एक सैचुरेशन पॉइंट, एक स्टेबल पॉइंट, एक ऐसी स्थिर अवस्था आएगी जब कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि दोनों विपरीत दिशा में। बेटा रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए आप बुक ले सकते हो, पिनेकल की अच्छी बुक है रीजनिंग की, आप वहां से सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, उसके अंदर आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। चलिए जी, यहां लिखा हुआ है, अब देखना बेटा, यहां से आपके पास एंगल डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। अब बढ़ेगा नहीं, 180 के बाद एंगल घटना शुरू होगा, इसीलिए तो हमने पीछे मॉडुलस का प्रयोग किया। तो अब सुनिए ध्यान से, अब बेटा धीरे धीरे जब कोण घटना शुरू हो जाएगा तो वापस एक अवस्था आ जाएगी, यहां पर फिर से एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा बेटा, 90 डिग्री का बन जाएगा। और जब ये वापस अपना 360 डिग्री पूरा करेगा तो उस समय घंटा बदल चुका होगा। मान लीजिए 1 बजे की बात है, तो 1 से अब दोबारा जब मिनट की सुई 360 डिग्री पूरा करके 0 पर पहुंचेगी, 12 पर पहुंचेगी, तो इसका अर्थ वो कितने डिग्री, कितना घंटा तय कर चुकी, 1 घंटा, 2 बज गया होगा। तो कहने का मतलब मैं यहां से एक बात कह सकता हूं कि 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है बेटा, 90 डिग्री का। 1 घंटे के एक रोटेशन में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बना है, 2 बार। 0 डिग्री का कोण कितनी बार बना है, 1 बार। और बेटा 180 डिग्री का कोण भी कितनी बार बना है, 1 बार। 1 घंटे में कितनी बार, 0 डिग्री का कोण 1 बार, 90 डिग्री का कोण 2 बार और 180 डिग्री का कोण 1 बार। और सुनिए,
अगर वो आपको यह कहता है कि 1 घंटे में घड़ी की सुइयां लंबवत अवस्था में कितनी बार होती हैं? 2 बार होती हैं। बेटा लंबवत अवस्था में कितनी बार है? 2 बार, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। लेकिन अगर वो यहां से यह पूछे कि सरल रेखा, तो इसका बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। सरल रेखा, अगर वो सिर्फ आपको यह लिखकर देता है सरल रेखा, तो सरल रेखा भी 2 बार ही बनती है। एक बार जब 180 डिग्री बनेगा और एक बार जब 0 डिग्री बनेगा। लेकिन अगर इसके साथ वो ये लिख दे कि सरल रेखा, और इसके साथ लिख दे बेटा अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि विपरीत दिशा, दोनों विपरीत दिशा में कब होंगी, तो फिर एक बार 180 डिग्री का कोण एक बार बनता है। अगर वो ये कह दे कि सरल रेखा परंतु एक समान दिशाओं में कब होंगी, तो एक बार होगा। और अगर स्पेसिफिकली कोण लिख देता है, 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? एक बार। 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 2 बार। और 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? एक बार। 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण एक बार बनता है बेटा, तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 12 घंटे में बनना चाहिए 12 बार, लेकिन बनता केवल 11 बार ही है। एक कम बनता है। ये एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। इन्हें हम सोल्व करने के लिए आगे के केस पढ़ेंगे। इसने मुझे कहा कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, लेकिन बनता 22 बार ही है। 2 बार कम हो जाता है 12 घंटे की समय अवधि में। वो 2 कहां कम हुए, इसके बारे में हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। और तीसरा मैंने आपको कहा 180 डिग्री। 180 डिग्री का कोण भी प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है, परंतु जब 12 घंटे की बात आती है तो 12 घंटे की समय अवधि में केवल एक ही बार 180 डिग्री का कोण बन पाता है। और बेटा जितने भी एक्सेप्शन है ना, ये सारे वो एक्सेप्शन है जो सारे के सारे आपने सीधे याद किए हुए हैं। अगर मैं 90 डिग्री के कोण की बात करूं तो प्रत्येक विद्यार्थी के मन में सबसे पहला कोण आता है कि 3 बजे 90 डिग्री का कोण बनता है, या फिर 9 बजे 90 डिग्री का कोण बनता है। जबकि वास्तविकता यह है कि 3 बजे और 9 बजे बनता है। यही अपवाद है, यही एक्सेप्शन है, क्योंकि 2 बजे से 3 बजे के बीच में एक ही बार बन जाएगा। इसी तरह बेटा इधर देखोगे आप, फिर हमारे पास आता है 12 बजे वाला 0 डिग्री। जब घड़ी में 12 बजते हैं तो घंटे की सुई और मिनट की सुई ठीक ऊपर नीचे, लेकिन 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में ये एक ही बार बन पाता है। और 180 डिग्री का कोण 6 बजे बनता है, 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 के बीच में एक ही बार बनता है। 2-2 घंटे, यहां पर 2 घंटे की समय अवधि में केवल एक ही बार बन पाए। तो ये जो एक्सेप्शन है, ये डिस्कस करने के लिए हम आगे के 3 स्पेशल केस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम हमारे पास यहां बनता है, सबसे पहला केस बनता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग अतिव्यापन। अतिव्यापन बेटा इसी को ना दूसरा नाम दिया गया है कोइंसिडेंट। एक साथ कब होंगी? 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगी? ओवरलैपिंग का अर्थ क्या है कि एंगल किसके बराबर, कोण किसके बराबर होना चाहिए? 0 डिग्री के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए बोलो? 0 डिग्री के। अब कोण जब 0 डिग्री के बराबर है तो मुझे मिनट की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो बेटा यहां से सुनिए, मिनट बराबर 12/11, 12/11 5 गुणा h, 5 गुणा h प्लस माइनस एंगल बटे 6। एंगल की वैल्यू कितनी बोलो? 0, 0/6। बेटा 0 को 6 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो प्लस माइनस 0 तो सारा चला ही गया, तो ये क्या बच गया? 12/11 गुणा 5 गुणा h। इसका अर्थ मिनट किसके बराबर आ गया? 60/11 गुणा h। 60/11 गुणा h। सबसे पहली बात, 0 डिग्री का कोण पूछे तो 60/11 गुणा h, यानी कि घंटे को 60/11 से गुणा कर देना है। आप समझिए ध्यान से। मान लीजिए उसने मुझसे पूछा कि 3 बजे से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगी? 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगी बेटा? तो सुनिए, मिनट ज्ञात करने के लिए 60/11 गुणा h। अब यहां एक समस्या कि हमारे पास घंटे की वैल्यू 2 है, 3 भी आवर की वैल्यू है और 4 भी। तो इन दोनों में से कौन सी लोगे बेटा? 3 को लोगे। क्यों लेंगे?
क्योंकि 3 बजे से 4 बजे के बीच की जो समय अवधि है वो बेटा 3:01, 3:02, 3:10, 3:15, यानी कि आवर की वैल्यू 3 से 4 के बीच में 3 ही रहनी है। तो यहां आवर की जगह घंटे की जगह क्या रख देंगे 3। ये कितना आ जाएगा बेटा 180/11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180/11। यानी कि अगर आप इसको चाहें तो आगे मिक्स फ्रैक्शन में सोल्व कर सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। यहां से हमारा उत्तर क्या आ गया कि 3:180/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां अति व्यापन करती हैं, ओवरलैपिंग करती हैं, कोइंसिडेंट करती हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, ठीक ऊपर नीचे। तो हमारे पास अगर किसी भी दी गई समय अवधि पर 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना हो तो 0 डिग्री का कोण ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला मिनट बराबर 60/11 गुणा h। देखिए यूज तो हम इसको भी कर सकते थे, लेकिन फिर यह काम हमें हर एक क्वेश्चन के लिए करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हमने एक ही बार में ट्रिक निकाली। पहले निकाल दी है मिनट बराबर 60/11 गुणा h। किसी भी दी गई समय अवधि पर कोण ज्ञात करना है तो 60/11 गुणा h से 0 डिग्री के लिए ज्ञात कर सकते हैं। अगला सुनिए, अगला केस हमारे पास क्या बनता है बेटा, केस सेकंड। ये बनता है बेटा राइट एंगल, यानी कि समकोण, या फिर इसको एक शब्द और दिया गया है लंबवत, परपेंडिकुलर पोजीशंस। अब सुनिए ध्यान से, वो कहता है मिनट बराबर 12/11 5 गुणा h प्लस माइनस एंगल बटे 6। बेटा एंगल की वैल्यू कितनी है यहां पर, एंगल की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। एंगल की वैल्यू कितनी बोलो 90 डिग्री। इस 90 डिग्री को हम यहां पुट करेंगे तो मिनट किसके बराबर आ जाएगा, मिनट बराबर 12/11 5 गुणा h प्लस माइनस 90/6। यहां तक तो कोई समस्या नहीं, यही सारा काम। पीछे 0 था तो 0 रखा, अब की बार 90 है तो 90 रख दिया। 12/11 5 गुणा h प्लस माइनस, बेटा 90 को 6 से भाग करोगे तो 90 को 6 से भाग करोगे तो 15 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो 15 आएगा कि नहीं आएगा। और इसको मैं अगर आगे हल करता हूं तो 12/11 5 गुणा h। अच्छा सुनो, इन दोनों में से एक काम कर लेते हैं, 5 गुणा h और 15, इन दोनों में से बेटा 5 बाहर ले आएगा, अंदर क्या बच जाएगा अब h प्लस माइनस 3, h प्लस माइनस 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मिनट बराबर 60/11 h प्लस माइनस 3, h प्लस माइनस 3। आपने पहला फॉर्मूला याद किया 0 डिग्री के लिए। 0 डिग्री के लिए आपने मुझे क्या कहा कि 60/11 गुणा h कर दो सर, 60/11 गुणा h। लेकिन जब बात 190 डिग्री की आती है, 90 डिग्री 90 डिग्री राइट एंगल, तो राइट एंगल के लिए मिनट बराबर 60/11 h प्लस माइनस 3 हो जाता है। सुनिए अभी मैंने आपको क्या बताया, 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार और 90 डिग्री का बेटा 1 घंटे में 2 बार बनता है, 2 बार। तो 1 बार प्लस करोगे और 1 बार माइनस करोगे तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी। तो सुनिएगा ध्यान से, मान लीजिए उसने आपसे सरल सी बात पूछी, उसने आपसे कहा कि 5 बजे से 6 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण। तो बेटा सुनो, मिनट बराबर 60/11 5 प्लस 3, 60/11 5 माइनस 3। एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। बेटा यहां से 60/11 और गुणा में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा।
और बेटा यहां से करोगे तो 60/11 गुणा 2, कहने का मतलब 480/11। ये कितना बन जाएगा? 11 4 जा 44, 43 सही 3/11। और बेटा यहां से कितना बन जाएगा? 120/11। 120/11 को हल करोगे तो कितना हो जाएगा? 11 एकम 11, 10 सही 10/11। कहने का मतलब 90 डिग्री का कोण 2 बार बन रहा है बेटा, एक बार 43 सही 7/11, एक बार 10 सही 10/11। 0 डिग्री का कोण एक बार, और 90 डिग्री का कोण कितनी बार? 2 बार। लेकिन यहां एक बात और बता देता हूं मैं आपको छोटी सी। कभी कभी आपके पास समय अवधि होगी 2 बजे से 3 बजे तक, 1 बजे से 2 बजे तक। मान लीजिए मैं 1 से 2 लिख लेता हूं, इससे भी छोटी वैल्यू है, 1 से 2 के लिए चर्चा कर लेते हैं। तो आप यहां पर हल करोगे मिनट बराबर 60/11। बेटा एक बार तो 1 + 3 करोगे, एक बार करोगे 1 - 3, क्योंकि 90 डिग्री के लिए 2 वैल्यू चाहिए। तो प्लस करने में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कुछ लोगों को लगेगा कि 60/11 आ गया तो इसके साथ -2 आ गया, तो यहां तो कोण बना ही नहीं। लेकिन सुनिए, अगर कभी हल करते समय कोण की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो क्या करते हैं? इसमें 12 जोड़ देते हैं। 12 जोड़ देते हैं, 60/11 गुणा 10। अब हल हो जाएगा। एक बार तो 60/11 गुणा 4 आ जाएगा, और एक बार 60/11 गुणा 10। देखो जैसे जैसे आप 14 बजने को क्या कहते हो बेटा? 14 बजने का मतलब 2 बजना हो गया। अगर आपके पास समय अवधि 12 से बड़ी होती है, 13 14 15 16 17 18, अगर 12 से बड़ी होती है तो उसमें से 12 घटाते हैं। लेकिन यदि समय अवधि 12 0 से छोटी हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, तो उसमें 12 जोड़ दिया जाता है। अब आपके पास यहां से कोई भी ऐसी अवस्था नहीं बचेगी जिसके लिए आप समय अवधि ज्ञात नहीं कर सकते। तो पहला केस आपने यहां से पढ़ा 60/11 गुणा h, किसके लिए बेटा? 0 डिग्री के लिए। और 90 डिग्री के लिए आपने क्या पढ़ा है बेटा? 60/11 h ± 3। अब हमारे पास तीसरा केस यहां से बनता है। तीसरा केस क्या बनेगा? तीसरा केस बनता है बेटा अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। विपरीत दिशा। और बेटा अपोजिट डायरेक्शन का मतलब, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होगा? एंगल बराबर 180 डिग्री। यही तो होता है, एंगल बराबर 180 डिग्री। फॉर्मूला एक बार फिर देख लेते हैं। क्या फॉर्मूला लिखा है बेटा? मिनट बराबर 12/11 5 गुणा h ± एंगल बटे 6। एंगल कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है। 12/11 5 गुणा h